एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम ने जब अपने पैरों को देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसके मुकाबले में बादशाह के पैर खूबसूरत न थे। बेगम ने बादशाह से कहा, मेरे पैर आपके पैरों से अधिक सुंदर दिखाई पड़ते हैं। बादशाह ऐसे कैसे मानने वाले थे? उन्होंने अपने पैरों को ही खूबसूरत बताया। फिर क्या था, दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जनान खाने की नौकरानियां तक आ गई। उनसे बेगम ने अपने तथा बादशाह के पैरों की ओर इशारा करके पूछने लगी, बताओ पैर सुंदर किसके हैं? बेचारी नौकरानियों का बुरा हाल था। किसी एक के पैर को सुंदर बतलाने से दूसरा नाराज होना था। संयोग से बीरबल उस मौके पर आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और बुलाकर अपने तथा बादशाह के पैरों में किसके पैर अधिक सुंदर है, ये बतलाने को कहा। बीरबल तुरंत ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। फिर भी जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चतुराई समझ गए कि बेगम को खुश करने के लिए ही घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, सो बीरबल ने कह ही दिया। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार में लाकर दो। बादशाह ने नौकर से यह बात कही, पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा जहांपनाह, लेकिन वो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अच्छा मौका मिला। वो तुरंत ही बोला, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुख पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही वो तुरंत चला जाता। बादशाह ये बात सुनकर तिलमिला कर बोले, क्यों बीरबल, तुम अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोलते? बीरबल ने नम्र स्वर में पूछा, हुजूर, मैंने कौन सी बेहुदगी की? बादशाह बोले, तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान की तरह पूछते हो कि कौन सी बेहुदगी की है। बीरबल ने पुनः निवेदन किया, तब आपने मुझे कैसे जोड़े देने को कहा? बादशाह बोले, मेरा मतलब तो ये था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे निकाला? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया था। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा था और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने तुरंत ही अपनी बात बदल दी। उन्हीं के साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। सबसे उज्ज्वल कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न किया, बताओ सबसे उज्ज्वल क्या होता है? दरबारियों में से किसी ने कपास कहा, किसी ने बर्फ कहा, तो किसी ने फूल कहा, किसी ने दूसरी चीजों के नाम बताए। सबके बताने पर दूध और कपास को ज्यादा उज्ज्वल माना गया। बीरबल अभी तक शांत बैठे थे। उन्हें शांत बैठा देखकर बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मेरी समझ से तो सबसे उज्ज्वल सूरज की रोशनी है। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हें इस बात को सच साबित करना होगा। बीरबल ने यह बात मान ली। एक दिन दोपहर के वक्त जब बादशाह आराम कर रहे थे तो बीरबल ने एक कटोरा दूध और 2-4 खिले हुए कपास के फूल ले जाकर उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिए। कमरा चारों तरफ से बंद था, उसमें रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये काम बीरबल ने चुपचाप किया था। जब बादशाह अकबर आराम करके उठे तो वह सीधे दरवाजे की तरफ गए और उनकी ठोकर लगकर सारा दूध बिखर गया। दरवाजा खोलने पर जब रोशनी हुई तो बादशाह को दूध और कपास के ठीक दरवाजे के पास पड़े देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कमरे से बाहर निकले तो बीरबल को वहां देखकर वो समझ गए कि यह सब बीरबल की ही कारस्तानी है। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास को दरवाजे पर रखने की वजह पूछी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बादशाह सलामत, दरबार में आपने मुझे अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहा था। आज मैंने अपनी बात सच साबित कर दी है। अब तो आप इन तीनों चीजों में से सबसे उज्ज्वल क्या है समझ गए। इसलिए मैंने दूध और कपास ये दोनों चीजें यहाँ रख दी, क्योंकि इनकी उज्ज्वलता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीजें आपको दिखाई नहीं दी, इसलिए अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्ज्वल होती है, क्योंकि दरवाजा खुलते ही सूरज की रोशनी आई और आपने सब चीजों को देख लिया।
बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई के बारे में अगले दिन दरबार में आकर बताया, जिसे सुनकर सब दरबारी उनकी प्रशंसा करने लगे। बीरबल द्वारा आज्ञा पालन। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार आम में बैठे बातचीत में मशगूल थे, तभी महल से उनके लिए बुलावा आया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि तभी दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे दरबार से उठकर सीधे महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा बीरबल मुंह फेर कर मुस्करा रहे हैं। बादशाह से यह नहीं देखा गया और उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और शांत स्वर में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए बहुत दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हुआ। इधर बीरबल के न आने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां आने लगी। बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। बीरबल को बुलाने के लिए वो उपाय सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल से बाहर का नजारा देख रहे थे, तभी उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह ने गाड़ी को हुक्म देकर रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने पर बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा कि तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना तो उसी दिन से दूसरे देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं। बीरबल की इस बात को सुनकर बादशाह बीरबल की वफादारी पर खुश हुए। बादशाह ने उसकी गलती को माफ कर बीरबल को फिर से उसका ओहदा दे दिया। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।